Hello students, welcome you all on behalf of residents. Second day, second shift का पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं. माई सेल्फ SRN सर. चलो देखते हैं आज किस तरह की क्वेश्चंस आया है और कौन से टॉपिक से आया है. फर्स्ट क्वेश्चन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दैट इज़ मैचिंग टाइप क्वेश्चन. ये बार बार दिया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस जुलाई अटेम्प्ट में भी आ गया. ये वोर्स का मैचिंग करना है, मेटलर्जी से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. ठीक है. कैलामाइन is zinc carbonate, siderite, ferric carbonate, malachite, CuCO3, COH twice and cerussite that is lead carbonate. So, you have to match these and the first option is the correct one for this question. ठीक है बच्चों. Now, when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin, then which will be formed. ये सीधा NCERT लाइन्स से दिया हुआ क्वेश्चन है. ये फास्फोरस का, ये ब्लैक फास्फोरस प्रिपरेशन में ये लाइन्स दिया हुआ है, सीधे डायरेक्ट लाइन्स से दिया हुआ क्वेश्चन है. जो NCERT पढ़ते हैं वो ईजिली आंसर कर सकते हैं. जब रेड फास्फोरस को अपन 803 केल्विन को हीट करेंगे तो तब अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा. जब वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन को हीट करेंगे तो तब बीटा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा. तो यहाँ अपन को दिया है रेड फास्फोरस, तो कौन सा बनेगा? ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो NCERT लाइन्स से दिया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है बच्चों. ये P ब्लॉक 15-16 ग्रुप का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है. And one more easiest question from coordination compounds. The coordination number of iron in K4FeCN6, here it is octahedral complex and coordination number is 6. Next, one more easiest question from periodic table, that is correct order of ionic radius of species P3 minus, S2 minus, Cl minus, Ca2 plus and K plus. These are all isoelectronic species. Isoelectronic species में radius किससे related होता है? It is inversely proportional to Z. Z and radius of the ion are inversely proportional, that means atomic number and ionic radius. So, here based on this we can arrange these species, then P3 minus, S2 minus, Cl minus, K plus and Ca2 plus, this will be the order. And here as the negative charge increases, the size of the ion increases. ठीक है बच्चों. क्यों? इसमें आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 15 to 20 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, और इसमें एज द नेगेटिव चार्ज इज मोर, इसमें इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो तब इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इसका रेडियस कम हो जाएगा. तो इसलिए ये आर्डर पे ये आयंस का रेडियस होता है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लास्ट सेशंस में भी इस तरह की क्वेश्चन आया है. ऑन हीटिंग KMnO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज. KMnO4 को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा K2MnO4. इसमें KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और K2MnO4 में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये परमैंगनेट और ये मैंगनेट आयन, और परमैंगनेट इज द डायमैग्नेटिक. इसमें ये +7 स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये डायमैग्नेटिक है, पर्पल कलर्ड है. और K2MnO4 ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें मैंगनेट में, पोटेशियम मैंगनेट में, और ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है और ये पैरामैग्नेटिक है. ठीक है. सो दिस इज द solution for this. Next, another question from coordination, that is how many total optical isomers are possible for complex base
oxalate chromium 3 minus ion, ट्रिस ऑक्सलेट एंड इसमें ये 3 टाइप है. सो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये ऑक्सलेट इस तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्सलेट लिगैंड के साथ, और इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए ये एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा. ठीक है. सो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव नॉन पिरामिडल ज्योमेट्री? ये भी ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और इसमें बेस्ड ऑन Vesper theory you can say it is having SO3 has trigonal planar shape sp2 hybridized, and CO3 2 minus sp2 hybridized carbon and trigonal planar shape, and NO3 minus trigonal planar shape, and the PCl3 is only having pyramidal shape. So, here the question is non-pyramidal geometry. So, non-pyramidal geometry can be observed for 3 species, that is SO3, CO3 2 minus and NO3 minus. So, इसका आंसर होगा 3. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट NCERT के लाइन से दिया हुआ क्वेश्चन है 15 एंड 16 ग्रुप में. ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल? दैट इज हियर O2F2 एंड OF2, ये दोनों स्ट्रांग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है. सो ये O2F2 प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करेगा एज PuF6, एंड द रिएक्शन इज यूज्ड टू रिमूविंग दिस प्लूटोनियम एज PuF6 इन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, simple question, why leophilic sols are more stable than leophobic sols? Here these leophilic sols and leophobic sols, when you compare, these are quite stable leophilic sols when compared to leophobic sols, because to stabilize these leophobic sols the stabilizers are required. That means some electrolytes should be added to stabilize them. But for leophilic colloids, they do not need any stabilizers, and they are very stable due to more solvation. That is why here the answer can be due to more solvation, they are more stable. ठीक है बच्चों. So, why leophilic sols are more stable than leophobic sols? Because they are more solvated, because of that reason these are more stable. Next, from S block, which of the following gives hydrogen peroxide on hydrolysis? Here peroxides, if you take peroxides on hydrolysis can give hydrogen peroxide, that is sodium peroxide on hydrolysis you will get hydrogen peroxide. Okay. Lithium oxide, magnesium oxide and potassium ozonide, these can give only lithium hydroxide, magnesium hydroxide and potassium hydroxide, and in these on hydrolysis we do not get any hydrogen peroxide. So, the direct reaction from S block. Next, 11th number, it is from qualitative analysis. It is also a simple direct question. Chromium 3 plus, it is the third group cation, and Al 3 plus, chromium 3 plus and Fe 3 plus. These 3 cations of group 3 cations, when sodium hydroxide is added, what is the precipitate formed? That was asked. So, when sodium hydroxide is added, we will get chromium hydroxide, a green colored precipitate. When sodium hydroxide is added to aluminum, you will get white gelatinous precipitate, and it will dissolve in excess of sodium hydroxide. Whereas,
Fe3 plus can give brown colored precipitate. This is the these 3 ions will give different colored precipitates. So, we can easily identify these 3 ions in the third group by adding sodium hydroxide. Okay. Next, in hydrogen like atom an electron is present in excited state 6, then maximum number of spectral lines formed when electron make transition from excited state to ground state is. Here excited state is 6, that means it is the electron is in the 7th orbit. Now, when it is coming to the ground state, because in the question it is given it is atom only, not sample. If it is given sample, then we can use this formula n into n minus 1 by 2. But since it is the atom, in a single atom the number of spectral lines can be calculated by using this formula, that is n minus 1. So, you will get total 6 number of spectral lines, and we should not use this formula, it is applicable for sample. That means, if it is given as gas, then only you can apply this one. Next, when 88 grams of propane reacts with 640 grams of oxygen, then find the mole fraction of CO2 in the resultant gaseous mixture. Here you can see C3H8 when undergoes combustion, it will give carbon dioxide and water, and weight of propane is given, that is 88 grams, and oxygen weight is also given. So, we are calculating moles first, and it is 2 moles and it is 20 moles. From the moles we can easily identify the limiting reagent, that is by dividing with the stoichiometric coefficient we can get the limiting reagent. Here the limiting reagent is propane. So, it is completely consuming. So, C3H8 remaining is 0, and in the oxygen, since it is the excessive reagent, the remaining number of moles for this is 10. Okay. And here the carbon dioxide moles are 6. Now, the total moles in the gaseous mixture after reaction, because since it is the liquid, only oxygen and carbon dioxide are the gases. So, total moles can be 10 plus 6, it is 16, and the mole fraction of CO2 asked, and in this gaseous mixture mole fraction is 6 upon 16, you will get 0.375. So, this is the mole fraction of CO2, and for today's session we got only this much of questions, and I hope you all did well, and all the best for next upcoming exam. Thank you.